Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a normal female, lack of menstruation other than conception can be due to. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मल फीमेल में जो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है वो अदर देन कंसेप्शन किस वजह से हो सकता है। ऑप्शन है हमारे ए एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, बी एक्सेसिव स्ट्रेस, सी पुअर हेल्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट कि इनमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन है यहाँ पे ए ओनली, सेकंड में गिवन है बोथ बी एंड सी, थर्ड में गिवन है बोथ ए एंड बी, एंड थर्ड में लास्ट गिवन है ए बी एंड सी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज अमिनोरिया। एमिनोरिया and amenorrhea is what it is defined as the absence of menstruation or lack of menstruation, absence of menstruation। तो जो एमिनोरिया होता है इट कुड बी आइदर ड्यू टू, ये प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, और नेक्स्ट कैन बी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ इस वजह से भी हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन हैज नेवर बिगन। तो जो एमिनोरिया होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी एमिनोरिया, प्राइमरी अमिनोरिया। प्राइमरी अमिनोरिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्राइमरी अमिनोरिया में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो बिगिन होता है, इट डोंट बिगिन एट द प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुअल पीरियड don't begin at the puberty, while secondary amenorrhea के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सेकेंडरी अमिनोरिया ये जो होता है ये डिफाइन होता है एज एन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, एब्सेंस ऑफ menstrual periods for consecutive थ्री consecutive cycles के लिए और अ टाइम पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ इन अ विमेन। तो अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है ये इंडिकेशन होता है, लाइक कॉजेज अगर हम डिस्कस करें इट कैन बी ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड बट समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी हो सकता है, ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग। मेनोपॉज, excessive exercise, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। इट कैन बी ऑल्सो कोस्ट, अनदर रीजन इज पुअर हेल्थ। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट गिवन है एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी जो है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होगी तो इट शुड बी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। एक्सेसिव स्ट्रेस कैन बी अ रीजन, पुअर हेल्थ कैन बी अ रीजन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बोथ बी एंड सी। आंसर इज second, that is both B and C. I hope you understood it well. Best of luck.